एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप लोगों का तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स में स्वागत है। और यहाँ पर मैं भगवान जी के जो पूजा रूम के जितने भी कपड़े होते हैं ना, वस्त्र वगैरह, चुनरी, लड्डू गोपाल के कपड़े जितने भी होते हैं, तो वो मैं सारा आ गई हूँ वॉश करने के लिए, क्योंकि ये सारे कपड़े दिवाली के टाइम ही धुले थे। तो मुझे लग रही थी कि नीड है इन कपड़ों को धोने की, कि हल्के हल्के से गंदे दिख रहे थे। और जो धूप वगैरह मैं जलाती हूँ ना डेली, तो उन सब चीज़ों से इतना काला कालापन सा उड़ता है ना, तो वो आके कपड़ों पे बैठ सा जाता है। हालांकि मैं डेली झाड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो आज वॉश कर लेना चाहिए। तो मैं ना हमेशा इस पतीले में ही धोती हूँ, बर्तन में करके, और इस तरीके से धोती हूँ कि कपड़े वगैरह सिंक में कहीं टच ना हो। लेकिन जूठे बर्तन तो कुछ भी नहीं है सिंक में, आप देख सकते हैं। और सुबह मैं पूरा किचन और सिंक पूरा ही क्लीन करके ही नहाने जाती हूँ, एक भी जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी बारी बारी से कपड़ों को पतीले में वॉश करती जाती हूँ। पहले सर्फ़ पानी में डुबोया, हल्का सा हाथ से रब करके, और फिर साफ़ पानी से धुल के साइड करती जाती हूँ। और स्लैब पे एक बार और हाथ मार दिया, उसके बाद सभी धुले हुए कपड़ों को मैं वहीं रखती जाती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बालकनी में। छोटे छोटे कपड़े हैं तो रस्सियों में डाल देती हूँ और चिमटी लगा देती हूँ। और क्योंकि छोटे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे सूखने में। और उधर ना मैंने मशीन भी लगाई हुई है, और आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे। और मौसम आज देखो आज कैसा है, मतलब धूप भी अच्छी खासी नहीं थी, पूरा दिन आज बादल बादल किया हुआ था। और आज मुझे 2 बार हेयर वॉश भी करना पड़ गया। और क्यों करना पड़ा वो आप आगे व्लॉग में देखना, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं सभी कपड़ों को बारी बारी से सुखा दे। यहाँ पे देखो छोटे छोटे कपड़े सारे। अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने सोचा फिर से मैं वेलकम कर देती हूँ आपका, क्योंकि फेस टू फेस अभी मैंने कैमरा उठाया है। तो जैसा कि आपने देखा, पूजा के सारे कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं, जो भी चुनरी वस्त्र जो भी थे होते हैं भगवान जी के, सारा कुछ। और पूजा रूम आज फिर से मैंने क्लीन किया है। मैंने बोला ना 3-4 दिनों में मैं करती रहती हूँ, और हो गए थे 4 दिन हो ही गए थे। और मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से पूरा क्लीन करके उसके बाद ही पूजा करते हैं। और पूजा का देखो सिंदूर वगैरह भी लगा हुआ है। तो पूजा के सारे कपड़े धुल गए हैं, वो शाम तक सूख जाएंगे। अभी वैसे तो उतनी अच्छी खासी धूप है नहीं, लेकिन शाम तक सूख जाएंगे, क्योंकि पतले पतली ही होती हैं चुनरियाँ सारी। तो वो सब सारे सूखने के बाद वो हटा लूँगी। और उसके बाद मेरे कपड़े यहाँ पे धुल रहे, मैंने मशीन भी लगाई हुई है। तो आज मुझे दूसरे कमरे का पर्दे वगैरह धोने थे, कर्टेंस धोने थे, तो इसीलिए। और बेडशीट भी मैंने चेंज करी थी। तो जिस दिन मैं हेयर वॉश वगैरह करती हूँ ना, तो उस दिन बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। और अच्छा लगता है, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्लीनिंग लगती है कि हाँ चलो पूरा डीप क्लीन हो चुका है। और पूजा वगैरह जस्ट मेरा थोड़ी देर पहले ही हुआ था। आप देख सकते हो, देखो मेरा दीपक जल रहा है यहाँ पे। और सारी चुनरियाँ, सारे आसन वगैरह हटा देने के बाद ना पूरा खाली लगने लगता है मंदिर। तो खैर सफाई भी ज़रूरी थी। और बहुत दिनों से भगवान जी के आसन वगैरह धुले नहीं थे, बहुत दिनों से, क्या दिवाली के टाइम ही मैंने धोया था। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि दीपक तो जल ही रहा है। तो क्योंकि दिवाली पे ही धोया था मैंने, तो उसके बाद वो वही जो धूप बत्ती की वजह से जो कालापन सा उड़ता है ना, तो वो चुनरियों पे आकर बैठता है। तो टाइल्स वगैरह तो पूज जाती है, भगवान की तस्वीरें भी डस्ट आउट कर देती हूँ, उसे पोंछ देती हूँ, लेकिन कपड़े तो उसे धोने ही पड़ेंगे। तो फिर भी मैं झाड़ देती थी बीच बीच में, लेकिन अभी मुझे लग रही थी कि हाँ धोने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी गंदगी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ उसे भी साफ़ कर देते हैं। मंदिर भी पूरा डीप क्लीन हो गया है। और जस्ट मेरा अभी नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। तो मैंने ना बालों में आज हेयर कलर लगाया हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ बाल मेरे वाइट ज़्यादा ही दिखने लगे थे। तो मैंने सोचा कि बहुत 2 या 3 महीने हो गए होंगे, मैंने शायद दुर्गा पूजा के टाइम ही अपना कलर अप्लाई किया था। तो मैंने सोचा कि चलो कलर भी लगा ही लेते हैं, हेयर वॉश करना ही है, जब तक काम करूँगी तो कलर भी सूख जाएगा। तो कलर तो अच्छे से पूरा सूखा नहीं था, फिर भी 2 घंटे तो मैंने रखा ही अपने बालों में। और शैम्पू नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक से वॉशरूम में देखा कि शैम्पू ही ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ किराने की दुकान पे, मैं लेकर आऊँगी दही। तो मैंने सोच रही हूँ कि आज जब दूसरी बार हेयर वॉश करना ही है, तो हेयर स्पा कर लेते हैं। I mean, दही और एलोवेरा का मिलाकर मास्क बनाती हूँ मैं, और उसे बालों में अप्लाई करती हूँ। तो सेकंड बार में हेयर वॉश हो जाएगा मेरा, और अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर
कंडीशनिंग भी हो जाएगी। और दोबारा शैम्पू के लिए जो तुरंत ऐसे ही अगर अप्लाई करो तो फिर उससे अच्छा है कि कुछ मास्क वगैरह आप लगा लो। और हेयर मास्क मेरे थे लेकिन ख़त्म हो गए, तो अभी बहुत दिनों से मैंने कुछ लगाया भी नहीं है बालों में। और दही वगैरह से बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है अभी ठंड के दिनों में मैं दही लगाऊंगी तो कहीं मुझे सर्दी ना लग जाए। तो खैर स्कैल्प पे नहीं लगाऊंगी, अपने बालों में लगाऊंगी, क्योंकि बाल मेरे बहुत झाड़ू टाइप हो गए देखो। तो कलर से तो थोड़े सॉफ्ट हो ही जाते हैं बाल, लेकिन मैं जा रही हूँ फटाक से किराने की दुकान से, और मुझे आकर खाना भी बनाना है। तो आज बहुत ज़्यादा काम है। अभी इधर जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। तो पहले मैं दही लेकर आती हूँ, हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, जैसे जो करूँगी थोड़ा मोड़ा शेयर कर दूँगी। और तब तक बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपना हेयर मास्क बनाने के लिए। तो जब भी मेरा हेयर स्पा वाली क्रीम ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं हमेशा इसी तरीके से होम रेमेडी यूज़ कर लेती हूँ, और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। और इन सब चीज़ों के बीच में ना अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, घर के कामों से फुर्सत होके। और आजकल तो विंटर में बाल ऐसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल झाड़ू जैसे, कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसीलिए हमें केयर तो करना ही पड़ेगा, किसी भी चीज़ की ना हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप देखो, मैंने दही और एलोवेरा का जेल निकाल लिया है, और इसे मैं एक मिक्सर जार में अच्छी तरीके से पूरा ब्लेंड कर लूँगी। कुछ भी नहीं डालना है, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, वो वैसे भी पतला हो ही जाता है दही को मिक्सर में चला देने से। तो यहाँ पे ना एलोवेरा की जेली अच्छे से मतलब मिक्स नहीं हुई थी, तो मैंने उसे फिर दोबारा से चलाया और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मैं इसमें मिला लूँगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ताकि बालों में जो भी बची कुची पोषण की कमी हो सब कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मैं इसे रूट्स पे नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, सिर्फ अपने बालों में ही अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन इसी बहाने थोड़ी सी ऑयलिंग भी हो जाएगी। और नाइट में मैंने ऑयलिंग की भी नहीं थी, तो यहाँ पे मैं अपने बालों को 2 पार्टीशन में कर लूँगी ताकि मुझे ईजी पड़े। तो मैंने सोचा था ना कि ये जो ब्रश है मेरे पास, मैं उससे लगा लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि दही मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो हाथों से ही लगा लेती हूँ। और एलोवेरा का जो जेल है ना, वो मतलब ब्रश में अच्छे से आ भी नहीं रहा था, तो हाथों से बहुत अच्छे से लग गया। और जब तक मैंने अपना हेयर मास्क अप्लाई किया, उसे उठाकर मैंने जूड़ा कर लिया, और मैंने सोचा कि चलो अब लंच में लग जाते हैं, जब तक वो सूखने में भी टाइम लगेगा। तो लंच के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले दाल चावल चढ़ा दिए हैं। उस साइड आप देखो चावल चढ़े हुए हैं, और कुकर में मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। और जब तक मेरी दाल चावल में सीटी लगेगी, यहाँ पे मैं कपड़े जो मैंने रखे हैं वॉश करने के लिए, वो भी मेरे धुल गए थे, तो यहाँ पे मैं ड्रायर में कपड़ों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो कपड़े वगैरह ड्राई करने के बाद मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन मशीन लगा लो ना, उस दिन बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। और देखो मैंने बालों को कैसे जूड़ा बनाया हुआ है, और दही पूरी लगी हुई है। और पता, इतनी ठंड मौसम हो गई थी कि मतलब वो सूखने का नाम भी नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि यार सूखे या नहीं सूखे, मैं लगा कर ही रखूँगी। और यहाँ पे देखो मतलब इतने सारे कपड़े हो गए थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और 2 लोड में करके मुझे ड्राई करना पड़ा। और पर्दे की रिंग देखो कैसे निकल से जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने दूसरे बेडरूम का पर्दा था, वो धोना था मुझे, तो बस मैंने आज वो भी धो के वो भी काम ख़त्म कर लिया। और मतलब एक तरीके से जो दिवाली वाली क्लीनिंग होती है ना, मेरी दोबारा से अभी हो गई। और बीच बीच में मैं करती रहती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा उसमें लोड नहीं पड़ता, हेडेक नहीं रहता कि हाँ आज बहुत गंदी हो गई है तो बहुत रगड़ रगड़ के सफाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, डेली बेसिस पे करते रहने से क्या है ना कि आपको एक साथ इतना लोड भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को ड्राई करके आ गई थी बालकनी में सुखाने के लिए। और आज बैकग्राउंड से अगर आपको कुछ वॉइस वगैरह नॉइज़ सुनाई दे रही होगी तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर के पीछे में शादी हो रही है किसी की, तो आज पूरा बैंड बाजा बारात निकल रहा है। तो खैर उसे इग्नोर कीजिए और मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे ना घर के कामों में अपने भी कपड़ों की हालत कैसे हो जाती है वो ध्यान ही नहीं जाता है। खैर छोड़ो, आप भी अपने ही हो, अपनी फैमिली हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हर हाउसवाइफ की यही हालत होती है, घर के कामों के दौरान अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो फाइनली अब मेरी बेडशीट भी मैंने यहाँ पे लगा दी है सूखने के लिए। और देखो बालकनी भी मेरी पूरी भर सी गई है।
और मैंने दिखा दिया आपको बैल्कनी भी। और यहाँ पे बाल्टी उठा के मैं जा रही हूँ उसे वॉशरूम में रखने के लिए, और मशीन को अब समेट दूँगी क्योंकि मशीन फैली रहती है ना, तो इधर पूरा हॉल में मेरा पानी पानी सा हो जाता है। और मशीन हटाने के बाद मतलब मुझे एक बार मॉपिंग करनी ही पड़ती है, पोछा लगाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले इतनी जो लंबी वाली पाइप है ना, ये हम लोग जहाँ रहते थे ना वहाँ पे हमने ख़रीदा था, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम थोड़ा दूर था हमारे मशीन वाले एरिया से, जहाँ पे हमने मशीन रखी थी। उस वजह से हमें लंबी वाली पाइप लेनी पड़ी थी। तो अब यहाँ पे वॉशरूम सामने ही है, इसीलिए अब ये लंबी वाली पाइप की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे वैसे ही लगे रहने दिया। तो पाइप वगैरह को समेट के मशीन को मैं अच्छे तरीके से पूरा पोंछ लेती हूँ। और देखो मॉपिंग लेकर आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पे मॉपिंग भी कर दूँगी, पूरा पोछा वगैरह सब कुछ लगा दूँगी। और पता है थोड़ा सा जहाँ से पानी जो ड्रेन होता है मशीन का, वो वाली पाइप थोड़ी सी पीछे हो गई थी, और उसकी वजह से मेरा डोरमेट भी भीग गया था वॉशरूम वाला। तो एक और काम बढ़ गया था कि मुझे डोरमेट भी वॉश करना पड़ा अभी, जबकि मैंने 2-3 दिन पहले ही वॉश किया था। तो मशीन को अब मैंने साइड कर दिया। जब मुझे मशीन लगानी तो मुझे थोड़ा सा उसे आगे की तरफ घसकाना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि मशीन की जो ड्रेनिंग वाली पाइप है ना, वो थोड़ी सी छोटी है। अभी जिसमें जो पाइप मैंने फ़ोल्ड किया वो तो नल से जो अटैच करते वो वाली है, और जो ड्रेनिंग वाली पाइप है वो छोटी है। तो यहाँ पे देखो मैंने डोरमेट भी निकाल लिया ड्रायर से, उसे मैंने सुखा दिया है, क्योंकि ना वॉशरूम का है वो यूज़ करना ही पड़ता है, और जैसा मौसम है अगर नहीं ड्राई करूँगी तो वो 2 दिन तक सूखेगा ही नहीं। तो फाइनली मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सिर्फ डोरमेट डालने के लिए। कपड़े तो मैंने सारे बालकनी में ही डाल दिए हैं, कपड़ों के लिए मैं बहुत कम ही आती हूँ छत पे। यहाँ पे मैं डाल दिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो ये व्लॉग ना आज यहीं तक रहेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरा मेन डोर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।